जल्द गजेंद्र जी हमारे साथ होंगे इस लाइव सेशन में। आप सभी से रिक्वेस्ट, आप गजेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव टॉक सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस बढ़िया गजेंद्र जी, सभी व्यूवर्स कल से ही प्रतीक्षा में थे कि कब आप इनके साथ लाइव जुड़ें। और सभी सभी चाहने वाले से माफी चाहता हूँ। कल कोई पारिवारिक काम होने की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, और डांगी जी साहब आपसे माफी मांगता हूँ कल के लिए। गजेंद्र जी, इस सेशन की शुरुआत हम उन व्यक्ति को श्रद्धांजलि करना चाहेंगे। हम राजस्थान के मशहूर भजन गायक जिन्होंने राजस्थानी भजन परंपरा को जीवंत रखा, स्वर्गीय श्री रामनिवास जी राव को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आई होप के सभी व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज लाइव देख रहे हैं और कल परसों जब भी लाइव देखेंगे, तो इस सेशन को याद रखेंगे कई वर्षों तक। इतना यादगार सेशन होने वाला है। बहुत बहुत गजेंद्र जी, धन्यवाद। गजेंद्र जी, जैसा कि सभी व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, तो आपका मैं परिचय करवा दूं कि आप गजेंद्र जी राव एक राजस्थानी भजन गायक बहुत होंगे, लेकिन आपने जो राजस्थानी लोक भजनों को जीवंत रखा है, कई लोगों की स्मृतियों से जो राजस्थानी पुराने भजन गायब हो चुके थे, आपने उनको पुनः जीवित किया है, अपने पिता की परंपरा को निर्विघ्न रूप से जारी रखा है। तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको ये भजन गायन की प्रेरणा किन से मिली? आपको कब लगा कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए? प्रेरणादायक तो अपने पिताजी थे। उनके साथ में ही रहता था, उनके साथ में गाड़ी ड्राइव करता था, उनके साथ जी हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। लेकिन फिर जी लोगों का सहानुभूति, लोगों का ऐसा प्यार मिला, आशीर्वाद मिला कि नहीं यार, रामनिवास जी के यार विरासत को कोई ना कोई संभालने वाला होना चाहिए यार, ऐसे ये जी विरासत यार खाली रह जाएगी। तो फिर धीरे धीरे कोशिश करने लगा कि नहीं यार, पिताजी के लाडले तो है, ये घर में सबसे छोटा था, कि नहीं यार, कुछ ना कुछ अपन को भी करना चाहिए। तो धीरे 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 लोगों का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा राजस्थान की जनता का, और धीरे 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 इस फील्ड में आगे। जी, आपने इसकी शुरुआत कब से की? क्या उम्र मैं रही होगी भूपेंद्र आपने भाई जब? लगभग जी, मैं लगभग 11 साल। 11 साल की उम्र में आपने भजन गायन के क्षेत्र में कदम रखा। हाँ सर। जगन्नाथ जी, हमने काफी शोज देखे हैं स्वर्गीय श्री रामनिवास जी राव बाबू जी के, कि जिनमें आप उनके साथ मौजूद रहे, आप उनसे सीख रहे थे बार बार, आपका फोकस ओनली ऑन उनकी सिंगिंग पे था। तो ये काफी आपको बिल्कुल। एडवांटेज मिला होगा, फायदा मिला होगा आपके इस भजन गायन से। ना वो फायदा लगन का मिला और साथ में रहने का मिला, कि उस समय मेरी लगन इतनी थी कि मतलब हर चीज नोटिस करता, कि किस तरह पब्लिक पर कंट्रोल किया जाता है, किस तरह पब्लिक को खुश किया जाता है। और हर एरिया की पब्लिक अलग अलग होती है, कोई जी क्या से सुनना चाहती है, कोई क्या सुनना चाहती है, कोई क्या पसंद करती है, कोई क्या पसंद करती है। तो उनके साथ में रहने से ये बहुत बड़ा एडवांटेज था मेरे साथ में, कि हर तरह की जी पब्लिक को समझने का मुझे मौका मिला। और लगन तो इतनी थी कि कौन सी भजन में क्या बोल रहे हैं, कौन से भजन में कहा पिताजी को कहा खांसी भी आ रही है, वो भी याद हो गई थी। गजेंद्र जी, हमने काफी, जैसे हम मैंने नहीं, जो भी व्यूअर्स जुड़े हैं जो देखेंगे, सभी भजन गायकों को हम सुनते हैं देखते हैं, लेकिन आपकी जो भजन गायन शैली है वो थोड़ी अलग प्रकार है उसका, जिसमें आडंबर रहित भजन गायन शैली होती है आपकी, जिसमें सिर्फ जिस लिए सत्संग में हम आए हैं उसी के ऊपर फोकस रहता है। हालांकि अलग कुछ एडवांटेज नहीं होता उसमें, आपकी सिर्फ भजन गायन शैली, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है थोड़ा उसका। भूपेंद्र भाई, वो बचपन से वो पिताजी के साथ रह रहकर वो आनुवांशिक गुण वो ही मिले, कि यार अपन जितने में उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। जिस देवता का जी जागरण हो उसके ज्यादा के ज्यादा गुणगान करे, मतलब इधर उधर की बातें ना करके, मतलब वो फोकस एक ही जगह पर रहता है हमारा, कि जितना हो सके लोगों को धरातल से जोड़े रखे। जो भी वो पुराने वाले वो भजन थे, पुरानी जो संस्कृति थी, लोगों के जहन से वो निकलनी नहीं चाहिए। आज भी लोगों के जहन में वो का वो रहना चाहिए कि नहीं यार, भजन वो ही है, पुराने भजन होना चाहिए, हमारी जो संस्कृति थी। इसलिए हम ज्यादा कोशिश वही रहती है कि मैं हमेशा पुराने चीजों पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। ओल्ड इज गोल्ड। ऑल इज गोल्ड, जैसा कि गजेंद्र जी, मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है कि जैसा हम देखते हैं कि आजकल की भजन संध्याओं में यूथ ज्यादा अट्रैक्ट होती है,
ओनली ऑन यूथ, लेकिन आपकी जो शोज हम देखते हैं उसमें यूथ के साथ एक बुजुर्ग लाइन जो अन्य प्रोग्रामों में नहीं दिखती है, आपके भजन प्रोग्रामों में वो ज्यादातर बुजुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। तो उसका क्या, किस तरह से वो आपसे अट्रैक्ट हैं या क्या रहता है ऐसा? सबसे पहली बात तो यार, राम निवासी राव का लड़का हूँ तो वैसे ही बुजुर्ग ही ज्यादा जुड़ते मेरे से। सेकंड बात जी के राव हूँ तो जन्मजात कवि तो है ही है हम लोग। और फिर जी पुराने भजन मैं सुनाता ही रहता हूँ तो बुजुर्ग ज्यादा होते हैं। जी लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ मेरी आज की पीढ़ी को, ये भी मुझे जो प्यार देती है, जो पसंद करती है। भजन पुराना सुनाता हूँ लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ कि नहीं यार, पुराने भजनों को भी मैं कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके इन मेरे जो नई मेरी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वहां तक मैं वो पहुंचाऊं। गजेंद्र जी, हमने ये भी देखा आपके शोज में कि आपके हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नया वेरिएशन होता है। उस भजनों के दौरान आपका कुछ ऐसा मोटिवेशन रहता है जो, जैसे चाहे नारी शिक्षा को लेके हो, चाहे बाल विवाह को लेकर हो, चाहे ऐसी कुछ चीजें जो मोटिवेशनल हो, समाज के लिए एक प्रेरणा हो, वो काफी हमें देखने को मिलती है हर शोज में अलग अलग। तो वैसा क्या मैं लगन रही भूपेंद्र है भाई, आपकी क्या? मेरा ज्यादा फोकस रहता है, मैं ज्यादा फोकस यार एक तो गौ माता का रखता हूँ, जी दूसरा मैं माता पिता की सेवा का रखता हूँ हमेशा हर कार्यक्रम में। क्या भाई जितना हो सके भगवान के भजन तो हम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है। मेरा बड़ा फोकस रहता है माता पिता की सेवा का। तीसरा रहता है बाल विवाह का मेरा, कि नहीं यार ये जो कुरीतियां है ये हमारे समाज से बंद होनी चाहिए। चौथा फोकस मेरा हमेशा मृत्यु भोज का रहा है, कि नहीं यार ये जो हमारे समाज के भीतर जो कुरीतियां हैं, जो हमारी फोकस ज्यादा रखने की कोशिश करता हूँ। अ, गजेंद्र जी, और जितने ये भी जैसा, दर्शक देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है आप सभी शेयर कर दे एक बार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। आप सभी शेयर कर दे। सभी जय बाबू जी की व्यूवर्स दोस्तों से सभी मेरा को। सभी व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट कि जो भी आज गजेंद्र जी को सुनने हमारे साथ इस सेशन में मौजूद है, लाइव सेशन में, आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने अपनी वॉल पे एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके जो फ्रेंड ऐड हैं वो भी, उन तक भी हमारी आवाज या हमारी बात पहुंच सके। गजेंद्र जी, जैसा कि सभी व्यूअर्स बातचीत सुनते हैं, आपके शोज देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी तरन्नुम के साथ, ऐसी धुन के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि लोगों को थोड़ा कुछ आनंद आए, लोग इस सेशन को एंजॉय करें। चलो एक भजन सुनाता हूँ आपको मैं। जी जी। ये मेरे पिताजी के गाया हुआ भजन है भूपेंद्र भाई, सुनना। जी नैना कर दूं कोठड़ी मारी पुतलिया देवा बिछाय, मलिका की चिकनार के मर मोहन देवारी जाय। आवाज से आप आ रही है भूपेंद्र भाई मेरे? बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र जी, बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है। थैंक और यू थैंक यू। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगा इसके बाद। जी सावण आयो आवो नंदला, सावण आयो आवो नंदला, नैना बरसे यो मारो बरसे, नैना बरसे यो मारो तरसे मारा हाल हुआ बेहा, सावण आयो आवो नंदला, सावण आयो आवो नंदला। संगरी सहेलिया वाले झूले बगिया में, संगरी साथरिया झूले बगिया में, आ रही मधुरी सावन आयो आवो नंदला,
बहुत 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 खूब धन्यवाद। गजेंद्र जी। जी। इस लॉकडाउन में जैसा कि इतना परेशान हो गए थे, इतना इरिटेट हो गए थे, लेकिन आज के बाद लगा कि कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ ऐसा पावर बूस्टर हमें मिला होगा। गजेंद्र जी, एक हम जानना चाहेंगे कि आपका एक अरे ग्रुप भाई या जो साहब, आपकी। ये लॉकडाउन हम लोगों को, ये लॉकडाउन हम लोगों को जी बहुत सी बातें सिखा कर जाएगा भूपेंद्र भाई। जी मतलब हम मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे गई है, जी लेकिन 20 साल पीछे हम भी हमारी संस्कृति से आए, जो हमारे लिए आगे जाके बहुत ही ये लाभदायक होने वाला है। जो हम लोग, हमारी जो जीवन शैली बदल गई थी, जो हमारा खान पान बदल गया था, जो हमारा रहन सहन बदल गया था, और हम गलत मार्ग पर चल रहे थे, गलत दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, ये लॉकडाउन हम लोग 20 साल और पीछे धकेल गई है। अब वापस हमारी रहन सहन, हमारी प्रकृति, हमारा खान पान वापस शुद्ध होता जा रहा है। ये कोरोना हमारे लिए बहुत कुछ सबक है। जैसा कि गजेंद्र जी, कोई भी महामारी वैसे भयावह तो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हमें सीख देके जाती है जो हमें जिसको हमें अपने अंगीकार करनी चाहिए। जैसा कि इस कोरोना महामारी का लॉकडाउन किया गया था, उस दौरान हम अपनी संस्कृति के बहुत नजदीक है। जैसा कि आपने बताया, लोगों ने रामायण को इतना पसंद किया कि जो वर्ल्ड में ट्रेंड करने लग गई, सबसे ज्यादा व्यूअर्स देखे इनको। महाभारत है, श्री कृष्णा जैसे भी धार्मिक धारावाहिक हैं, उनके प्रति लोगों की रुचि जगी। और जो नए बच्चे जो कि कार्टून की ओर अग्रसर थे, जो बच्चे होते हैं, वो रामायण देख रहे हैं, रामायण का किरदार प्ले कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा लॉकडाउन का। ये गजेंद्र जी, हम जानना ये चाहेंगे कि तो आपका ऐसा। मैं, जी मैं तो इस फैसले से बहुत खुश हुआ कि हमारी जो, हम लोगों ने जो बचपन में रामायण देखी थी, वो हम लोगों को वापस देखने को मिल रही है। आज हमारे भी घर में बच्चे हमें माते, पिताश्री, वो वापस शब्द उच्चारण करने लगे। जो मोम और डैड की जो संस्कृति थी, मोम और हाँ, डैड की संस्कृति वो खत्म होकर वापस माता जी, पिताजी की वो संस्कृति आ रही है। ये हमारे आने वाले भविष्य में के लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि गजेंद्र जी का एक ग्रुप है, एक टीम है, जय बाबू जी की जो कोच है, वो एक ग्रुप बना रखा है जो कंटिन्यू सोशल वर्क करती है। चाहे वो गौ माता के लिए गौशाला का निर्माण हो, चाहे अन्य एक्टिविटी हो। एक गजेंद्र जी, हमने एक आपका शो देखा था लाइव अभी लॉकडाउन के दौरान ही, जिसमें आप लाइव आए थे और भजन परफॉर्म किया था आपने। उस दौरान आपने एक गौशाला का निर्माण हो रहा, तो उसकी जानकारी हम चाहेंगे कि क्या था वो, क्या प्रोसेस है उसमें, क्या चल रहा है जो भी आपका। वो भूपेंद्र भाई, जहाँ पर मेरे पिताजी के जीवन का जो अंतिम कार्यक्रम था, उजियाडा, यहाँ जोधपुर के बिल्कुल 10-12 किलोमीटर नजदीकी है। जी जी तो वहां पर मेरे पिताजी के जीवन का अंतिम कार्यक्रम था, तो वहाँ मेरे पिताजी का मंदिर भी बना रहा हूँ। और जो, जिस जगह पर मेरे पिताजी के अंतिम कार्यक्रम था, वो मंदिर मेरे पिताजी के हाथों के से ही बनाया हुआ है। जी तो वहां पर 70-80 गायें भी है। तो लॉकडाउन के चलते उन गायों की यार हालत खराब हो गई, क्योंकि जो जोधपुर से साइड में रह जाता है, और इतनी गर्मी, वहां पर उनके चाय, मतलब पानी की व्यवस्था नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं। तो फिर वहां से गांव वालों का फोन आया कि यार राव साहब, यार ये गायें तो यार 2-4 तो मर गई है, अब यार यहाँ पर कुछ कर सके तो मैंने कहा आपका सहयोग मिलना चाहिए, करेंगे कोशिश। तो फिर लॉकडाउन के अंदर ही मैंने लाइव भागवत कथा का आयोजन करवाया, जी हर हर राजनयिक नियमों का पालन करते हुए। मतलब एक जगह 5 जी आदमी इकट्ठे होने तो 5 ही लोग, सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठना, तो वो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की हमने मर्यादा रखी। और कोई भी बिना पब्लिक, ओनली फॉर लाइव, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव मैंने भागवत करवाई, जिसमें हमारे बहुत से गो भक्तों ने, हमारे भामाशाहों ने लगभग हमें 5-7 दिन में 1.5-2 लाख रुपए की राशि दी। और वो पूरा पारदर्शिता के साथ काम है। एक वहां पर भामाशाह है, हनुमान जी तेतरवाल और बालाराम जी तेतरवाल, उन्होंने हमें 2-2.5 करोड़ की भूमि दान दी थी वहां। तो हमने यही इच्छा जताई कि मैं इनका, हम तो यार भूमि से तो हमें मतलब। गजेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमसे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से गजेंद्र जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहुत ही जल्द हमसे वापस जुड़ेंगे गजेंद्र जी। इस सेशन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप फिर से हमें ज्वाइन करें। व्यूवर्स आपको देख रहे हैं। कनेक्टिंग चल रहा है गजेंद्र जी से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो गया वापिस। बहुत ही जल्द आपसे जी गजेंद्र जी। वो कम, वो कोई कारण से कट हो गया।
जी जी तो फिर हमने वहां पर गौशाला बनाने की इच्छा जताई कि उनका यार हमें भूमि तो नहीं चाहिए, बस आप ये जी गौ माता के प्रति समर्पित कर दो ये भूमि जितनी भी 2-2.5 बीघा है। जी तो फिर वहां पर अब जमीन समतल भी हो गई है, चारों तरफ दीवार भी हो गई है, तारबंदी भी हो गई है। गैर वास्ते पाके मारवाड़ी ने क्या करा, पानी री खेड़ी है, चारारी कुंडी है, जी। ये सब व्यवस्था हो गई है। और अब वो टीन शेड का ऊपर गायों की छाया के लिए टीन शेड का कार्य चल रहा है पिछले 1 सप्ताह से। तो इस लॉकडाउन के टाइम का सदुपयोग आपकी टीम ने आपने किया, और जो कि एक हम अपनी परंपरा में हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, उस माता के लिए आपने जो काम किया वो बिल्कुल सराहनीय तो है ही है, और कहीं ना कहीं ईश्वर प्रिय है। ईश्वर भी कहते हैं कि गाय में ईश्वर का वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है भाई साहब। वीरेंद्र जी, राजस्थान में भजन संध्या देखते हैं हम लोग, भारत में भी कई शहरों में, अपने बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है आपने भजन संध्या की है, लेकिन दुबई, दुबई का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था, जिसने आपको रातों रात आपको अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक बना दिया? और जैसा कि आज देख रहे हैं कि विदेशों में कुछ म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं जो कि एक पाश्चात्य संस्कृति का होता है, वहां आपने इस राजस्थान में। भाई साहब ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की तो कोई उपाधि मैं इतना नहीं मानता, ये तो उन हम लोगों मानते का हैं, प्यार था। इसका पूरा श्रेय श्रेय अपने जोधपुर से अरुण भाई है, अरुण सिंह जी चौहान, जो बहुत अच्छे मन संचालक है। मन संचालक है। जिन जिनके पिताजी मोहन सिंह जी है, वो भी बहुत अच्छे कॉमेडी हास्य कलाकार भी थे और बहुत। हास्य कलाकार अरुण जी हास्य कलाकार भी है। हाँ, तो जी जी उनके पास उनका कॉल आया था दुबई से कि यार हमें यार प्रोग्राम करवाना है और हमें बिल्कुल देसी भजन गायक चाहिए जो हारमोनियम और ढोलक पर पूरी रात प्रोग्राम कर सकता। तो उन्होंने नजर फैलाई कि यार हमारे यार जोधपुर में तो एक कलाकार है यार, गजेंद्र जी राव है, रामनिवास जी राव के लड़के हैं, वो हारमोनियम और ढोलक पर हमें विश्वास है कि पूरी रात प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये श्रेय मैं उनको देता हूँ, अरुण जी को और मोहन सिंह जी को, कि उन्होंने मुझे जी। पहली बार वो परिचय करवाया। और उसके बाद मैंने लगभग 4 या 5 कार्यक्रम दुबई में कर दिए। तो इससे कहीं ना कहीं देखते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में, चाहे जोधपुर हो जयपुर हो, वहां हम लोग चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में कुछ इवेंट हो, ये हो, लेकिन देख रहे हैं कि दुबई में लोग चाह रहे हैं कि देसी भजनों का मंचन हो या कला अरे भाई का साहब प्रदर्शन हो। हम लोग तो, मैं तो और भी आश्चर्य करता हूँ कि हम हमारी संस्कृति छोड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारी जी संस्कृति से आज भी जुड़े हुए हैं। मैंने दुबई में कार्यक्रम किया, मैंने एक बहुत गहरी बात नोट की कि वो भजनों में अड़तावड़ी को पसंद करते हैं। हेली, फकीरी, ब्रेणी, सोरठ, जोगिया, प्रभाती, ये उन भजनों का आज भी क्रेज है। जी और एक कार्यक्रम तो मुझे चाहकर बुलाया उन्होंने कि नहीं यार राव साहब आपके माँ की ममता गई हुई है, दुबई में सिर्फ आपको माँ की ममता गानी है। और एक कार्यक्रम सिर्फ राजा मोरध्वज की कथा सुनने के लिए बुलाया मुझे। तो तब खुशी होती है कि नहीं यार, आज भी वो हमारी इतनी परंपरा से, हमारे इतने आज भी तन मन से जुड़े हुए हैं और हम लोग हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर शहर शहर में, गांवों की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में तो बहुत ज्यादा क्रेज है भजनों का। आज हमारे शहर में जी भजनों का क्रेज कम हो गया, बॉलीवुड के वो ज्यादा है। लेकिन वो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बैठे, वो भी आज भी भजनों से जुड़े हुए हैं। और आज हमारी जो शहरी लोग हैं वो भजनों से दूर भाग रहे हैं। अब उसका रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है, क्योंकि हमने हमारी बिल्कुल। परंपरा को छोड़ा है। आज लंगा है, कालबेलिया है, मांगनियार है, आज पूरी दुनिया तक घूमते हैं, हर जगह दुनिया जाते में हैं, हमसे घूमते हैं। ज्यादा घूमते हैं। लेकिन उसका रीजन क्या है कि उन्होंने अपनी वो शैली, उन्होंने अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं। उन्होंने वो शैली जीवित रखी है। हम लोगों ने कुछ ना जी कुछ परिवर्तन 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 के चक्कर में हम हमारी जो ओरिजिनल छवि थी वो हम लोगों ने छोड़ दी, हम भूल गए वो। वीरेंद्र जी, आपके मंचों पर कभी भी आडंबर हावी नहीं हुआ, अन्य जो एक्टिविटी वो हावी नहीं हुई, इसके पीछे क्या रीजन रहे? सर मैं जिस विरासत से भूपेंद्र भाई बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जी ब्लड में भी नहीं था। और मेरे जितने भी बाबूजी की फौज है, आज लगभग लाखों जी मेंबर है मेरे पूरे भारतवर्ष में बाबूजी की फौज के। तो जो मेरे बाबूजी जी की फौज का जो निर्देश आदेश रहता है, मैं उनके अलावा कहीं नहीं जाता हूँ।
मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लाइव में जुड़े हुए सुनील भाई बरडिया हैदराबाद से, जो कालूगढ़ माता जी के परम भक्त है। इन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन किया है, इनका जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, और कालूगढ़ माता जी का तो है ही है। हमारे हैदराबाद के जितने भी मित्र रहे हमारे, चाहे बुद्धाराम जी तेलंगाना जाट समाज के अध्यक्ष धन जी, रामलाल जी, पन्नालाल जी, इन ये 5-7 भाइयों का हमारा एक ऐसा ग्रुप था कि मैं इनसे बिना पूछे कोई काम करता ही नहीं। और ये मुझे टाइम टाइम पर मार्गदर्शन देते रहे कि अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। मैं भी, ऐसा नहीं है, बीच में आज से 2-4 साल पहले सोशल मीडिया पर मेरी भी बहुत आलोचना हुई कि गजेंद्र राव डांसर बिल्कुल। नचवाता था या नहीं नचवाता था, या गजेंद्र राव ऐसा। हुँ, अरे भाई साहब, बहुत नचाए, डांस करवाने में बुराई क्या है? कोई बुराई कोई नहीं नहीं। है। जी, बुराई कहीं कतई नहीं, मैं मानता ही नहीं है, मैं तो बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन मैंने जी। बहुत नचवाया, लेकिन पिताजी के जाने के बाद जो मैंने पहला प्रोग्राम किया उसमें मैंने कसम ली थी कि आज के बाद में मैं नहीं नचवाऊंगा। तो उनके जाने के बाद में, क्योंकि मेरे बाबूजी के जितने भी शिष्य थे, उनकी आशा मेरे साथ थी। उनका आदेश था कि राव साहब, नहीं यार गस्सा यार, अब आपको यार ये थोड़ा सा बाबूजी के पचिनों पर आपको चलना है तो ये करना पड़ेगा। तब जाकर मैंने ये लाइन चेंज की थी। मतलब अपने पिताजी की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। गजेंद्र जी, आपके बारे में सब जानते हैं, आपके पिताजी के बारे में पूरा देश जानता है, बाहर भी लोग जानते हैं, उनके भजनों को पसंद करते हैं। गजेंद्र जी, आपके परिवार का परिचय हम जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन क्या, थोड़ा जानकारी चाहिए। मेरे पिताजी से हम 2 भाई है और एक सिस्टर है। बड़े वाले भैया हमारे फार्मासिस्ट है, जो यही गवर्नमेंट सर्वेंट है, उमेद हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। और उनसे छोटी मेरी सिस्टर है, वो भी फलोदी के साइड में कुशलावा गांव में शादी की हुई है, लेकिन रहते जोधपुर ही है। पहले बॉम्बे रहते थे, अब पिछले 7-8 सालों से यहाँ जोधपुर में ही रहते हैं, आशापूर्णा में। और घर में सबसे छोटा मैं। मेरी फैमिली भी शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली है। मेरी 2 बच्चियां हैं। एक मेरा सबसे बड़ा जी, लड़का हर्ष है, हर्ष से छोटी रितिका है, रितिका से छोटी अभी 1 साल की है स्नेहा है। मेरा ससुराल जी, ओसिया में है। और मेरे ससुर जी भी बहुत पुराने भजन गायक थे, जो रेडियो पर फेमस थे, आकाशवाणी में, ओम जी और भोम जी। तो भोम जी मेरे जी, ससुर है, ओसिया मेरा जी। ससुराल है। पूरी कलाकार फैमिली है, तो अच्छा है। हम 2 भाई हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। दोनों भाई आज भी मम्मी के साथ में ही रहते हैं हम लोग। मतलब आपको संगीत की शिक्षा अपने परिवार से मिली, परंपरा से मिली। बिल्कुल। मेरे नाना जी भी कवि थे, राव समाज में बहुत बड़े कवि थे, त्रिपुरी से अणदाराम जी राव। मेरे दादाजी, जी, हम जैसे विश्नोई समाज के राव है। मेरे जितने भी जजमान है, मेरी जो पोती है, जो मेरी भाई है, जिनका मैं राव जी, हूँ, मेरे विश्नोई समाज है। मेरे ननियाल वाले जैन समाज के हैं, और हम विश्नोई समाज के। तो विश्नोई समाज में, राव जी। समाज में मेरे दादाजी का, मांगीलाल जी राव साहब का भी बहुत बड़ा एक नाम था। मेरे दादाजी से परंपरा मेरे पिताजी तक आई, फिर पिताजी से मेरी तरफ। और अभी मेरा एक बड़े वाले भाई का लड़का, वो जितेश है, वो भी अब भजन गाना सीख रहा है। मतलब ये परंपरा रुकेगी नहीं, ये लोक भजन गायक शैली नहीं नहीं मतलब नहीं, पहुंचती रहेगी। रुकेगी भी नहीं, रुकेगी भी नहीं, रुकनी भी नहीं चाहिए। हम 2 भाई थे, पिताजी ने रुकनी भी पास नहीं। में बैठा कर बोला कि भाई ये परंपरा चलनी चाहिए, दोनों में से कौन मेरी लाइन में आएगा? तो भाई साहब तो डॉक्टर जी। लाइन में घुस गए, फार्मासिस्ट बन गए। घर में छोटा मैं, कि चलो अपन ही ठीक है। और ये गाड़ी पार हो गई। हाँ गजेंद्र जी, काफी कुछ सवाल हो गए हैं और फिर से हम चाहते हैं कि एक बार हम कुछ और अच्छा सुन लें इस दौरान, जो भजन या जो बिल्कुल बिल्कुल। आपके दिल के बेहद करीब हो। बिल्कुल। जितने भी लाइव देख रहे हैं वो भी शेयर करते चले, और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो आप भूपेंद्र जी तक पहुंचाइएगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में आएगा। लिखें गजेंद्र जी आज। जी। अब जब बात पिताजी के भजनों की और पुराने भजनों की चल रही है, तो मैं पुराने भजन ही आप लोगों के बीच में गाना चाहूंगा। जी। हमारी देखिए आज बाबूजी की फौज लमसम आधी से ज्यादा जुड़ी हुई है। हमारे त्रिलोक जी, दास जी जरूर। वैष्णव, विकास जी, कालू राम जी जाट, हमारे बाबूजी की फौज के अध्यक्ष बेराराम जी प्रजापति। जी। अरे शिवनु सारथ मायन मणगल गुरु मनावे, नर नारी उपदेश गजानन तुझको भावे।
सुनो सकल नर नारी, मोर धज में मासु मासु पाप दूर हो जाए मोरा जाई। सुने सभा चित लाय भगत री साची में माया। राजा पीसड़ राम लोहा नगर कहावे, छिण रे कन्या साथ के बरोबर नहीं पावे। राजा मन चिंता करी पुत्र नदी होए, कौन कर्म पुण्य तणा लिखिया तारे लेख मोरा जाई। सुने सभा चित लाय भगत री साची में माया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। कुछ 2-3 कमेंट्स देखे हमने, और जैसा कि हाँ हर स्टेज पे हम सुनने, जैसे कृष्ण मणिहारा, बाला चुंदरी, इनके बारे में हमने सुन काफी रखा, लेकिन ये चीज क्या है, किसके बारे में है, किसका ये, आप इसमें स्पष्टीकरण होता थोड़ा बताना चाहेंगे हम लोग। कृष्ण मणिहारा क्या है? मेरी छवि यही बनी, मेरी छवि यही बनी। ये कृष्ण मणियारा आज से लगभग 40-42 साल पहले मेरे पिताजी ने गाया था। एक कथा है ये, कृष्ण भगवान और राधा जी के आपस का संवाद है इसमें, और बहुत सुंदर भजन, और ये इतनी मीठी राग लगी मुझे। और आजकल में एक कृष्ण मणियारा लॉन्च भी हो रहा है। कल ही जी मेरी बात हुई थी, अभी छोटू सिंह जी रावणा हमारे छोटे भाई जी हैं, बहुत ही अच्छे भजन गायक है, उन्होंने कल रिकॉर्डिंग किया है। कल मुझे लाइव में बता रहे थे, भाई साहब मैंने रिकॉर्ड किया है, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कब लॉन्च कर रहे हो, कि कल या परसों में। तो कृष्ण मणियारा एक बहुत अच्छा भजन है, और ये है तो वैसे कथा, लेकिन मैं उसको थोड़ा जी सा मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ मेरे नए जो भी मेरे चाहने वाले उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कि मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग वापस वो संस्कृति में जुड़े जो हमारे पुराने बुजुर्ग आज से लगभग 30-35-40 साल पीछे सुन रहे थे, तो वो आनंद आता है। बाला चुंदरी, भाई साहब बाला चुंदरी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कथा है या? हाँ, बाला चुंदड़ी एक कथा है। अरे जी इसमें भी वही है, कृष्ण भगवान और राधा जी का ही संवाद है, कि राधा जी को कोई मेणा दे देता है, तो फिर राधा जी कृष्ण भगवान से झगड़ा करती है, और बहुत आनंददायक, ये तो सुनने लायक ये चीज है। ये मेरे प्रश्न भाई साहब बिल्कुल जायज थे, क्योंकि हम लोगों ने उनको एंजॉय किया, उन भजनों को, आपके भजनों को दिल से लगाया, लेकिन काफी व्यूअर्स मैं जानते नहीं भूपेंद्र थे। भाई ये कमेंट पढ़ रहा हूँ, जो ये जी आरजे रामसा है, मेरा एक सवाल है, बाबू जी की जीवन शैली कितने सालों की रही? क्या बात है। मैं उनको जी भाई बहुत साहब को अच्छा सवाल बताना पूछा। चाहता हूँ कि बाबू जी ने बिल्कुल बिल्कुल, ये आनंद आता है साहब, ये कोई ना कोई हमसे जो धरातल से जुड़ना चाहते हैं। तो बाबू जी जी के जब अंतिम श्वास ली, उस समय बाबू जी की आयु 56 ईयर थी। बाबू जी ने लगभग 40-42 साल राजस्थान संगीत क्षेत्र की सेवा की है, और जब बाबू जी ने अंतिम श्वास ली तब बाबू जी की आयु 56 थी, 56 साल की आयु थी। मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा जी। हूँ। हमारे सुनील भाई जी गजेंद्र जी पहुंच रहे हमें हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग कब आएगी? गजेंद्र जी राव, गजेंद्र आपके जी, जो भजन की रिकॉर्डिंग कब आएगी? आपने बताया कृष्ण मणियारा जो कल लॉन्च हो रहा है, तो इतना इजी रहेगा ये छोटू सिंह जी रावणा के लिए लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि आपने इसको इतना फेमस कर दिया इस भजन को कि अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज क्या है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अभी गजेंद्र जी हम लगभग जानते हैं 4-5 दिन पहले छोटू सिंह जी का मेरे पास कॉल आया था, कि यार भाई साहब मैं कृष्ण मणियारा गाना चाहता हूँ, आप क्या आज्ञा लेना चाहता हूँ। और मैंने कहा यार आप छोटे भाई हो, भजन तो जितने गाए उतने कम है। खर्चो ना कूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बड़े सवायो पायो, मैंने राम रतन धन पायो। कहा ये तो अच्छा है, आप गाओ, प्रचार मैं करूंगा आपका। तो मैं तो बिल्कुल। धन्यवाद देता हूँ भाई छोटू सिंह जी रावणा को, जो नए भी भजन गा रहे हैं और उन्होंने पुरानी भजनों की संस्कृति को वापस पकड़ा है। इनके लिए उनको सैल्यूट है, जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है। गजेंद्र जी, काफी नए सिंगर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं भजन गायन शैली में, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, क्या सलाह रहेगी?
मैं जितने भी मेरी जनरेशन के बाद में जो भी सिंगर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि चलो हम तो जैसे कैसे विरासत लेकर भी पार हो गए, लेकिन अगर जी अब आपको इस फील्ड में आना है तो बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी। जो हमारे संगीत क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे सीनियर है, उनके पास में बैठना पड़ेगा और आपको संगीत सुनना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। अब जो आने वाली जनरेशन है, जो अब संगीत का जो फील्ड है, आज के 5-10 साल बाद में वो सीखा हुआ संगीत का फील्ड आएगा सर। अब जो बिल्कुल अब मारवाड़ में कहानी आप दुरपट में चल गया सर, बिल्कुल अब दुरपट नहीं चलेगा, अब सीखा हुआ संगीत ही आपके काम आएगा। बुजुर्गों से सीखना पड़ेगा, बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा, उनसे आपको तालीम लेनी पड़ेगी। अलग अलग हमारी कमजोरी यही रही भूपेंद्र भाई कि हम लोग जी किसी से सीखने में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि नहीं यार उनसे जी सीखेंगे या उनसे कुछ लिखवाएंगे तो यार अपन छोटे बन जाएंगे। ये हमारी बहुत बिल्कुल बड़ी भूल है। आप अच्छे सिंगर का जो मैं आज भी, अगर कोई मेरे से चाहे जूनियर कलाकार भी है, अगर वो कोई अच्छी बात बोलता है तो उसको अगले दिन कॉल करके बोलता हूँ यार तूने यार वो अच्छा बोला है, थोड़ा सा मुझे लिखा यार काम आएगा। क्योंकि खंड खंडेसु पंडित, ज्ञान एक जगह नहीं होता है, हर चीज एक जगह नहीं मिलती है, अलग अलग जगह से इकट्ठी करनी पड़ती है भाई साहब। तो इसलिए अब मैं जो भी पीढ़ी आ रही है गाने के लिए, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अब आपको सीखना, संगीत सीखना भी पड़ेगा। और पुराने जितने भी भजन गायक हुए सबको आपकी तरफ से आप जिसके भी भजन गाओ उसके नाम लो। चाहे राम निवास जी के बिल्कुल गा रहे हो तो उनका नाम लो, मोहन जी झाला साहब के गा रहे हो तो उनका नाम लो, पेमाराम जी जाट के गा रहे हो तो उनका नाम लो, राजकुमार जी स्वामी गा रहे हैं तो उनका नाम लो, नैना राम जी इनाड़ा का भजन गा रहे हैं तो उनका नाम लो, शामरी बाई जी के भजन गा रहे हो तो उनका नाम लो, कालू राम जी के भजन गा रहे हो तो उनका नाम लो, प्रकाश जी के भी भजन गा रहे हो तो उनका नाम लो, मोइनुद्दीन जी के भजन गा रहे हो तो उनका भी आप नाम लो कि मैं उनके भजन गा रहा हूँ। आप जोग भारती जी, बिल्कुल धना भारती जी का भजन गा रहे हो तो उनका भी नाम लो। सीनियर कलाकारों का नाम लोगे, आपकी इज्जत होगी। आप ऐसा मत महसूस करो कि नहीं हम छोटे बन जाएंगे। सीनियर कलाकारों का नाम लोगे आपके मन से तो आपकी इज्जत 4 गुना ज्यादा बढ़ेगी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। गजेंद्र जी, जैसा कि आपकी शिक्षा परंपरागत रही है, आपने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। पिताजी के अलावा ऐसे कौन आइडल रहे जिनको आपने सुना हो, जिनका आपको इस भजन गायन शैली में फायदा मिला हो? मैं माफी चाहता हूँ भूपिंदर भाई, ये बहुत अच्छा कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। रंजीत सिंह जी 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 जरूर। शेखावत, अमर सर, बाप जी का लाश जी जागरण, राम सी सर, सरदार शहर में था। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये मैं मेरे जीवन की घटना बताता हूँ आपको बिल्कुल कि मेरे बिल्कुल बताइए। पिताजी के जीवन का मतलब अंतिम दिन था 1 सितंबर। 1 सितंबर को मेरे पिताजी ने अंतिम श्वास ली थी जी। और 30 तारीख का कार्यक्रम रामसी सर, सरदार शहर के पास में था, चूरू जिले में। चूरू जिले में। 2-3 दिन एडमिट रहे थे पिताजी। जी तो रामसी सर वालों, अब हम हॉस्पिटल में थे तो याद तो आया नहीं कि किन को कॉल करना है, किन को कॉल नहीं करना है। हम जी कॉल नहीं कर पाए। सेम डे मैंने बाबू जी एकदम मतलब स्वस्थ भी लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा यार कल तो जागरण रामसी सर है, चुरू है, तो मैं उनको फोन करके मना तो करूं यार टाइम पर, ताकि वो आगे वाले भरोसे नहीं रहे अपने। जी तो पिताजी ने कहा नहीं बेटा ऐसे मैसेज गलत जाएगा। कलाकार की जी जिंदगी बहुत छोटी होती है, कलाकारों को इज्जत जमाने के लिए बहुत हजारों साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इज्जत का कम करने के लिए 1 सेकंड ही बहुत है। कि बेटा बिल्कुल। लोगों को मैसेज ये जाएगा कि नहीं यार इनको कहीं से 10,000 ज्यादा मिले तो ये कलाकार उधर चले गए होंगे, ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी बिल्कुल। थी। जी तो कहे नहीं आप जाओ। तो मैंने कहा भाई पिताजी मैं वहां जाकर करूं क्या, मुझे जहाँ आपके नाम की पब्लिक आ रही है वहां गजेंद्र राव क्या करेगा, और गजेंद्र राव को जानता कौन है। तब मैंने रामसी सर, जब मेरे पिताजी का लास्ट कार्यक्रम बुक हो रखा था, मैंने उनको कॉल किया और कॉल करते ही उन्होंने मुझे जो भला बुरा कहना था, उस समय वो अपनी जगह सही थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल। बहुत भला बुला भी कहा। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं बेटा वहां से पेमेंट मत लो, 1 रुपया भी मत लो, जो एडवांस आया हुआ वो भी वापस पहुंचाओ, लेकिन वहां जाकर बस माइक में ये बोल के आ जाना कि मैं रामनिवाजी राव का लड़का हूँ, उनकी तबीयत खराब नहीं है इसलिए वो आ नहीं पाए। तो भूपेंद्र जी मैं पूरा ग्रुप लेकर गया था वहां पर। गांव के जी बाहर ही मुझे रोक दिया था, मुझे गांव के अंदर एंट्री भी मुश्किल से मिली थी उस दिन, क्योंकि वो अपनी जगह जी सही थे, वहां पर हजारों की तादाद में पब्लिक थी। लेकिन उन्होंने भी एटो टाइम बाहर से डांसर वांसर बहुत बड़ी पार्टी बुलाई। लेकिन रात को 12 बजे तक मैं वहां बैठा रहा। मैंने कहा नहीं आप मुझे चाय नहीं पिलानी तो मत पिलाओ, पानी भी मत पिलाओ, खाना भी मत खिलाओ,
लेकिन जो मेरे पिताजी का आदेश था, मैं उस आदेश की पालना करूंगा। चाहे रात भर मुझे मंच पर भी मत बैठाओ, मैं नीचे बैठा रहूंगा, जी लेकिन नहीं, मैं अगर आया हूं तो पूरी रात यहाँ बैठा रहूंगा। जी भाई साहब, मैंने जो एडवांस आया था वो वापस देने गया था, और फिर रात को 12 बजे मुझे गवाने के लिए बैठाया, तो सुबह 4:30 बजे तक मैं लगातार गाया। और सुबह मुझे गांव वालों ने बोला कि राव साहब आप कुछ गाड़ी का किराया भी ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने मना कर रखा है, आपका जो एडवांस आया था वो मैं वापस पहुंचाने के लिए आया हूँ। और उसके नेक्स्ट दिन पिताजी शांत हो गए। तब उन गांव वालों को जी। पता चला कि नहीं यार, राव जी यार जो बोल के गए वो सच था। बहुत पछतावा हुआ। और उसके बाद में मुझे लगातार 3-4 सालों तक उन्होंने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया लगातार। तो ऐसी घटनाएं होती ये रहती है भाई साहब, जो मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है। और ये जो बिल्कुल भाई साहब। कोरोना का जो ये कोरोना काल चल रहा है ना, इसमें मुझे वो बहुत सी बातें, ऐसे बहुत से जीवन में लोग निकल निकल के आ रहे हैं। अभी मैं जो नाम पढ़ रहा हूँ, देखिए ये सोनी रायचंद जी भाई साहब है। जी भाई साहब दुबई से हैं, और वैसे है जी राजस्थानी। हमारा द बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप है। हमारे रूपचंद जी भाई जी साहब लगभग 10-15 सालों से सोशल वर्कर है। जी रायचंद जी भाई साहब ने और द बेस्ट फ्रेंड ग्रुप ने भी लगभग कोरोना में राजस्थान के छोटे से छोटे कलाकार और बड़े से बड़ा कलाकारों से लाइव करवा के लाखों रुपए का डोनेशन दिया है। चाहे गौ माता के लिए बहुत हो, बड़ी बात। चाहे गरीब के लिए हो। ये जो भामाशाह जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे भामाशाह कोरोना काल में निकल निकल के आए हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है। मैं तो बहुत वर्षों से जी परिचित हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता राजस्थान का कोई कलाकार इनसे कभी मिला हुआ होगा। लेकिन फिर भी जी। इन्होंने राजस्थान के कलाकारों के लिए इतना किया है। अगर वो तो इनको माने तो बहुत है, अगर नहीं माने तो फिर उनकी कमजोरी है भाई साहब। लेकिन मैं ऐसे ऐसे भामाशाहों को सैल्यूट करता हूँ दिल से। गजेंद्र जी, जयराम जी की जैसा। आप भी हाँ किसी सर, बोलिए भामाशाह से बोलिए कम बोलिए। नहीं है। हमने हमने स्टार्टिंग में देखा जब लॉकडाउन लागू हुआ था, तब आपने एक फेसबुक पोस्ट देखी थी हमने आपकी। तब आपने सभी कलाकारों से रिक्वेस्ट की थी, जो भजन गायक है या जो भी आर्टिस्ट हैं, कि आप अपने म्यूजिशियनों को जो अभी लॉकडाउन में घर बैठे हैं, आपने बोला था कि मैंने 2-2 महीने का पेमेंट या जो भी आपका था, कि हमने उनकी हेल्प की है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उनका पेमेंट नहीं काटे, क्योंकि उनकी आजीविका पूर्ण रूप से इस भजन गायन के ऊपर ही निर्भर थी। तो आप भी किसी भामाशाह से कम नहीं है, आपके जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नहीं भाई साहब, मैं कोई भामाशाह नहीं हूँ। मेरे बड़े भाई साहब श्याम जी पालीवाल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। जी और इन्होंने भी ग्रुप में हर बंदे को 15-15 हजार। भाई साहब क्या होता है कि हर चीज के दो वर्जन होते हैं, एक नेगेटिव सोचता है, एक कोई पॉजिटिव सोचता है। जी मैं बात कर रहा हूँ 20 या 21 तारीख की, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार लाइव आए थे, मतलब जनता कर्फ्यू के लिए, जी और उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब उन्होंने बोला था कि सभी मैं बड़े बड़े कंपनियों से, मैं हमारे जितने भी गणमान्य नागरिक है उनसे निवेदन करता हूँ अपने वर्करों का ध्यान रखे। तो हमारे लिए वर्कर तो हमारे बजाने वाले ही है, हमारे साउंड वाले ही है, हमारे नाचने वाले वही तो है ना। जी तब मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट, मेरी बहुत आलोचना हुई, आज भी लोग कर रहे हैं क्या यार बिल्कुल। गजेंद्र राव ने अपना, वो भी पछने वाले इस मैटर में। मैंने एक घोषणा की थी, मैंने कहा नहीं यार, सबको वर्करों के लिए कुछ ना कुछ, चलो 3 महीने का लॉकडाउन है, अपन पर मंथ हर बंदे को 5-5 हजार रुपए देंगे, तो 3 महीने के 15-15 बिल्कुल हजार रुपए अपन सभी 15,000। जितने भी मेरे साथ काम करते हैं 15-15 हजार रुपए सबको देते हैं। उस समय बहुत से कलाकारों ने मेरी आलोचना की कि नहीं यार आप और भी लोग प्रभावित होते हैं। हम लोगों को बहुत से लोग, हजारों लोग, लाखों लोग आज फॉलो करते हैं, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए कि नहीं हम भी कुछ नया करें। तो यार आपको करना चाहिए। उस समय बहुत हमारी आलोचना हुई, लेकिन जो आलोचना कर रहे थे आज वो भी उसी लाइन में है। अब उनको भी समझ में आ गया है। कोई भी गजेंद्र जी, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अच्छा काम करने से पहले आपकी आलोचना जरूर होती है, लेकिन उस आलोचना से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा, बड़ा होने वाला है कुछ ना कुछ। बस 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 बस, आपकी जब आलोचना होने लग जाए ना भूपेंद्र जी, तब समझ जाओ कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो। आलोचना हमेशा कोई लेवल का होता है ना, उसकी आलोचना होती है, जी और किसी की आलोचना नहीं होती है। आलोचना तो दुनिया से बड़े बड़ा आदमी की होती है। आज मोदी जी की भी आलोचना पूरी दुनिया करती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप अगर आलोचना अगर लोग कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो।
अच्छा कर रहे हो। हर आदमी की सोच अलग होती है भाई साहब। किसी की सोच अलग होती है, किसी की सोच अलग होती है। वो सोच पर डिपेंड करती है कि वो आलोचना किस तरह की है। लेकिन आलोचना करते समय आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये मार्ग आगे जाकर हम लोग भी नहीं पकड़ने वाले हैं क्या। आज वो जी, पछता रहे हैं कि यार उस समय हम गलत हो गए बिल्कुल। थे। जी, ज़रूर। गजेंद्र जी, अच्छी शुरुआत सब चाहते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। स्टार्टिंग पहले कौन करे? आपने पहल की, उसके बाद काफ़ी कलाकारों ने कुछ सहयोग से किसी को आर्थिक संबल मिला होगा, किसी की आजीविका चल रही होगी। तो गजेंद्र जी, ये बहुत ही सराहनीय पहल थी इस लॉकडाउन में, जिसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। और जैसा कि बिल्कुल काफ़ी ये कमेंट्स भी अच्छा सबसे आया। बड़ी बात ये है भूपेंद्र भाई कि जब भी हमने कलाकारों के लिए किया, मैंने किया जी के फौज का एक छोटा सा, मैं बाली अवस्था में भाई अनिल नागौरी नौका से, जिनके पिता उन्होंने भी अपने ग्रुप के लिए किया। तब कुछ लोग वो अन्यथा ले रहे थे कि नहीं ये तो दान कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। तब मैंने उनको जी, वापस लाइव आकर समझाया था। मैंने कहा भैया, अगर परिवार के लिए कभी भी कुछ किया जाता है तो वो दान नहीं होता है, वो हेल्प होती है। दान नहीं होता। बिल्कुल, दान की परिभाषा अलग होती है, लेकिन परिवार के लिए किया जाता है वो हेल्प होती है, वो ना कि दान है। आप गलत परिभाषा बिल्कुल। मत बताओ। लेकिन उस समय वो गलत थे। आज वो वही कर रहे हैं जो हमने जो बोला था, आज वो लोग वही कर रहे हैं। लेकिन जी, अच्छी बात है, जैसा भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो सबक लिया है ना। आज चाहे जी, 4 लोगों के लिए कर रहे हैं, 400 लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। बिल्कुल। गजेंद्र जी, इस महामारी के दौरान आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, मैं मेरे घर में हूँ, सुरक्षित हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपनी परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना इस फील्ड में हैं, कोरोना से लगातार लड़ रहे हैं ताकि हम लोग महफूज रह सकें। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए क्या कमेंट्स देंगे आप? वैसा अभी के समय तो वो हमारे भगवान बन के उभरे हैं। जी, चाहे मैं प्रशासन को बोलूं, चाहे डॉक्टर्स की टीम बोलूं, चाहे दानदाताओं, चाहे भामाशाहों की टीम को बोलूं, जी, आज के समय में वो हमारे भगवान है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। हमने हमारे जी, भगवान को नजरों से देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने भगवान को नजरों से देखा है। आज मैं ये जो मेरे स्क्रीन पर नाम पढ़ रहा हूँ सोनी रायचंद जी भाई साहब का, मैं ये कह जी, सकता हूँ कि मैंने भी भगवान को देखा है कहीं ना कहीं। ऐसे ऐसे जो अभी का जो समय है ना, चाहे कोरोना वॉरियर हो, चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी सेवा कर रहा है वो हमारे लिए भगवान है। हमने बिल्कुल, उस भगवान को किताबों में पढ़ा है, मंदिरों में देखा है, लेकिन हमने हमारी आंखों से कहते तो हमारे माँ बाप को भगवान के रूप में देखा। और दूसरा अगर देखा तो हमारे ये कोरोना वायरस और ये भामाशाह जिनको मैं देख रहा हूँ, ये हमारे भगवान है बस। बिल्कुल। जितनी तारीफ की जाए, जितना सम्मान किया जाए, उतना कम है। लेकिन गजेंद्र जी, ये चीज़ नोट की कि पहले लोग जैसे डॉक्टर्स की हो, पुलिस फोर्सेस की हो, लोग आलोचना करते थे, बुराई करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वो निकलते हैं तो लोग क्लैपिंग करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव जरूर आया है इसको लेकर। बिल्कुल मैंने क्या कहा था भूपेंद्र भाई कि हम 20 साल पीछे गए और ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। कोरोना हमारे लिए लाभदायक है। हम वापस, हमारे दिल में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमेज बनी है वापस, बिल्कुल, प्रशासन के बारे में हमारी इमेज बनी है, सफाई कर्मियों के लिए हमारे लिए इज्जत बनी है। तो ये यार इतना इससे बड़ा क्या बदलाव आएगा समाज में। बिल्कुल, और श्रेय दूंगा तो सर, चाहे मैं माननीय किसी प्रधान। पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैंने आज तक कोई पार्टी का प्रचार नहीं किया है, और न ही मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन हाँ, हम उनके भगत हैं। आज हमें गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है, और जिसको आज पूरी दुनिया मानती है तो हम भी मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर गर्व है कि उन्होंने हमारी माइंड सेट को बहुत सारा चेंज किया है। जी, कहीं न कहीं उनकी मेहनत रंग लाई कि जहाँ पूरा विश्व आज इस बीमारी से ग्रसित है, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहे, वहीं अपना देश जो कि अभी तक महफूज है इस महामारी से। तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की उपलब्धि, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, उनकी मेहनत रंग लाई है कि हम लोग अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज उन्होंने जो मेहनत की है सर, नो कमेंट्स, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। जी, अपन तो घर में रह गए थे, अपन तो कूलर में भी थे, एसी में भी थे, सब जगह थे।
लेकिन आज भी धूप में बैठे सर। जी मैं अभी परसों 2 दिन पहले मेरा जयपुर जाने का कार्यक्रम था, जी किशनगढ़ जाके आया था, तो मैंने देखा सड़क पर आज भी धूप में हमारे कोरोना वायरस बैठे हैं। तो मैं उन जी कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि आपकी वजह से हम आज अगर हम ये दुनिया देख रहे हैं, तो आज आपकी वजह से हम दुनिया देख रहे हैं। पिता के ने हमें ये दुनिया बताई है, और दूसरी अगर हमें दुनिया वापस बताई है तो हमारी ये कोरोना वॉरियर्स है। जी गजेंद्र जी, हमने ये भी सुना है और देखा है कि आपके पिताजी ने राजस्थानी भजनों को लोग आम जन तक पहुंचाया है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ भजन ऐसे जो आज भी हमारी स्मृतियों में है। उन्होंने खुद ने भी कई भजन लिखे हैं जो आज भी कई सिंगर्स गा रहे हैं, आपके द्वारा भी कई लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो काफी भजन भी लिखे हैं आप जी ने, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, मेरे पिताजी की एक इच्छा थी कि जितने भी पुराने शास्त्र हैं उनको वापस निकाले, और खुद राइटर थे, खुद का ये लिखा खुद ही गाते थे। हाँ आरजे रामसा जी, हाँ बिल्कुल 10 साल किया सर। तो वो उनकी इच्छा थी कि वो मतलब जितना हो सके मतलब शास्त्रों से जुड़े हुए, वो हमेशा प्रामाणिक चीजों पर विश्वास करते थे। वो मतलब आडंबर या जो एक काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करते, वो प्रामाणिक जो शास्त्र से जुड़ी हुई बात थी ना, वो उन पर ही विश्वास करते। उन्होंने जितने भी भजन गाए सब शास्त्रिक भजन गाए, इसलिए आज तक उनको दुनिया याद करती है। क्योंकि काल्पनिक चीजों की वैल्यू कम होती है, उसकी आयु भी कम बिल्कुल। होती है, और जो शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई भी रहेगा तो उसकी आयु बहुत लंबी रहती है। जी गजेंद्र जी, हम इस सेशन को आगे, तो हम कुछ चाहते हैं कि कुछ नहीं फरमाइशी सर, भी ये थी, लेकिन कमेंट कमेंट आया हुआ है, छोटे लोग अगर नहीं होते तो अपन भी कभी बड़े नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनकी मेहनत ने ही हमें यहाँ तक पहुंच बैठाया। क्या बात है रायचंद जी भाई साहब, सैल्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। श्रोताओं के बिना गायक का कोई महत्व नहीं होता। अगर हमारे पसंद करने वाले लोग, हमें चाहने वाले लोग अगर नहीं होंगे तो हमारी कला को उतना महत्व नहीं मिल पाता है। डांगी साहब, मतलब मेरे पिताजी ने एक बात कहा था कि अगर आप कभी गा रहे हो कार्यक्रम में, और जी पब्लिक से अगर आपको आकर कोई कमेंट कर दे भाई साहब आप गलत गा रहे हो, ये क्यों गा रहे हो, जी और कुछ गाओ, तो मतलब आप उस बात को माइंड में मत लेना। अगर पब्लिक से जी अगर आपको कोई टोक भी देता है ना, तो ये सोचना कि मैं एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ाऊं। कलाकार बिल्कुल। वही होगा जिसके दिल में गरीबी रहेगी। कभी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं देना चाहिए कलाकार को, पहली बात। और क्योंकि गाना वाला खुद कुछ भी नहीं है, हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारी जनता है जो हम लोगों को आज इस जगह पर बैठाया है, तो वो हमारे माँ बाप है। अगर उनके सामने भी अगर अपन बोल सकते हैं, तो फिर भजन गाना और सुनना ये तो सारा व्यर्थ हो गया भाई साहब। गाने वाले के लिए जनता माँ बाप है। मेरा ये मानना गजेंद्र जी कि जमीन से जुड़े बिना आप आसमान की सैर नहीं कर सकते। नहीं सर, आसमान से काफी वो लोगों को गिरते हुए भी देखा है, लेकिन जो ये जमीन यही से कह रहा हूँ जुड़े ना हुए कि थे, जी जमीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने वापस उनको गले से लगा लिया। जी जी लेकिन जो हवा में उड़ अब रहे थे देखो ना, जी, इस कोरोना महामारी में उनको तो कोई हमें गले काफी लगा उदाहरण नहीं देखने को मिले इस दौरान। इस कोरोना महामारी में हमें पाया। काफी उदाहरण देखने को मिले इस दौरान कि अरे जो भूपेंद्र अपने भाई, यहाँ पर नागुरी गेट सर्कल पर जागरण था हमारा, हर साल होता है सावन के सोमवार का, तीसरे सोमवार का। जी मैं और पिताजी सब यहाँ पर जागरण में थे। तो जी वो 12-1 बजे तक जोधपुर में इतना ही होता है कार्यक्रम सावन के सोमवार का। तो 12-1 बजे जागरण एंड करके हम निकलने वाले थे, और हमारे कीबोर्ड वाले ने कहा, क्योंकि अपने जोधपुर पर हर सर्कल पर वो सोए हुए रहते हैं, सताए हुए लोग, जी गरीब लोग, गरीब लोग वो रहते सोए हुए रहते। तो वो हमारे कीबोर्ड वाले ने बाबूजी को बोला, मेरे पिताजी को, कि बाबूजी यार इनकी भी कोई जिंदगी है यार, ये सर्कल पर चौराहे पर सोते हैं। हैं। जी तब मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, अगर मेरे अगर शिष्य अगर अच्छे होंगे ना, तो इन हर चौराहे पर प्रणाम करके निकलेंगे, क्योंकि इन चौराहों पर मैंने भी हजारों साल निकाले, कई साल मैंने इन बिल्कुल चौराहे पर सो कर निकाले। तो हमेशा इंसान को जमीन से जुड़ा हुआ, धरातल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। तो गजेंद्र जी, इस सेशन को हम आपकी कुछ मधुर वाणी के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे, जैसा कि कमेंट्स भी हमें बाबू मिल जी रहे के हैं। बाद बाबू जी के बाद आपको छोटे बाबू जी की उपाधि प्रदान है सर, बाबू जी की प्रेरणा से। अरे नहीं 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 प्रमोद भाई साहब, मैं तो कुछ नहीं। जी रंजीत सिंह भाई साहब, सरदार शहर के आसपास आपके जागरण होता है तो मैं कभी नहीं चूकता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइएगा, मैं सुनाता हूँ आपको।
और वही भजन सुनाऊंगा जिस भजन को गा गा कर मेरी गाड़ी चल पड़ी है। जी जरूर। और हमारे सोनी जी देख रहे हैं, उनका पसंदीदा भजन है। मेरे सभी बाबू की फौज के लिए। पपैया पीव पीव ना कर रे, मारे लगे कड़े जेठेस, पीव मारा में पीवरी, मारो पियो बसे परदेस। अरे बाग ने बगीची धोयर, ये बावरी सवरिया रे मारा रे राय, चंपेलियो फूलिया। बंसरी फुलाने चली, द्वारका ये राधा रे रानी रे जावा, बांसुरी यारी लालिया। अरे संगरा में संगरा में संगरा में देश रे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब गजेंद्र जी। गजेंद्र जी जैसा श्यामजी कि राव साहब, मोती भाई, सबको जय माता दी। गजेंद्र जी आपको लाइव सेशन किए, जिस दौरान हमसे काफी यूथ आइकॉन सेलिब्रिटी जुड़े, लेकिन जो इतना प्यार, ये कमेंट्स, ये मुझे देखने को नहीं मिले। और आई होप कि आगे भी नहीं मिलेंगे। आपके प्रति लोगों अरे का नहीं 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 भाई प्यार। साहब, ये आपका प्यार है। जी गजेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन कुछ दिनों का है, महीना 2 महीना, इसके बाद क्या कुछ बदलाव होगा आम आदमी की लाइफ में, एक आर्टिस्ट की लाइफ में? क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? मैं एक मिनट आपकी थोड़ी सी बात कट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। अभी एक मैं कमेंट पढ़ रहा था कि किसी ने कहा कि भजनों में जो फिल्मी गीत गाते हैं उन पर विचार। जी अब मैं अपने जागरण की तो बात क्यों करूं, अब तो लोग तो कथाओं में भी गाने लग गए। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन था अब तो गजेंद्र जी ये, कथाओं में लेकिन भी ठीक है गाते हैं, पूछ तो लिए। जागरण की तो मैं बात नहीं कर सकता, अब लोग कथाओं में भी गाते हैं। जो बड़े बड़े संत हैं, जिनका आज, जिनके अनुयायी करोड़ों में है, वो भी आज जी कथा अगर व्यासपीठ पर बैठकर फिल्मी गीत गा रहे हैं, तो मैं भजन को तो बहुत एक छोटी चीज मानता हूँ कि जागरण में तो चलो। लेकिन उनसे मैं निवेदन करता हूँ, गाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको विषय मिलान के साथ में आप गाओ। विषय बिल्कुल। से बाहर कोई बात मत गाओ। अगर विषय से मिलती बात हो, आप गाओ। ये संगीत है, संगीत सर। दिक्कत यही आती है कि जब संगीत, अगर कलाकार संगीत में अगर एक बार दिमाग घुस जाता है, तो फिर वो पता नहीं चलता वो क्या गा रहा है क्या नहीं कर रहा है, फिर वो लगन वहां तक ले जाती है उसको।
लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत है। इसका आने वाले टाइम में एक अलग मैसेज जाएगा। अगर हमारे बुजुर्ग अगर फिल्मी गाने गाकर अगर छोड़कर जाते ना, आज हम कुछ भी नहीं रहते। तो हम हमारी आने बिल्कुल वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? अब उनको तो वही याद करना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें अनमोल खजाना दिया है, इसलिए आज हम लोग मार्केट में अपना नाम है, अपना चवन्नी चला रहे हैं। लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग अगर अगर फिल्मी गाने गाकर अगर जाते तो आज हम क्या गाते? तो हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। अभी जो मेरा क्वेश्चन था भाई साहब कि लॉकडाउन के बाद आम जीवन की जीवन शैली में, आम आदमी की जीवन शैली में, एक आर्टिस्ट की जीवन शैली में क्या परिवर्तन होने वाला, क्या चेंजेस आने वाला? बहुत परिवर्तन आएगा सर, 50% परिवर्तन है। अब लोग वापस पुरानी चीजों पर ध्यान ज्यादा देंगे। भजनों में भी अब पुराने भजनों का महत्व ज्यादा आएगा। जी। जो पिछले 5-10 सालों से ये मैटर जो हमारे संगीत का गलत प्रभाव पड़ रहा था, अब वो कम हो जाएगा। लगभग 1 साल से कम हो गया है, लेकिन अब और भी कम हो जाएगा। अब वापस मतलब इतना गैप मिलने के बाद में अगर नई चीज, या अभी ये देख लो, हर कलाकार का वापस पुनर्जन्म होगा। बिल्कुल। तो संगीत का भी अब वापस पुनर्जन्म होने वाला है। अब वापस लोग पुरानी संस्कृति पर विश्वास करेंगे। और मैं तो यहाँ तक खुश हूँ, मैं तो यहाँ भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन चलो, मुझे सभी की रोजी रोटी के बारे में सोचना पड़ता है वैसा। लेकिन मैं तो अब और भी रिक्वेस्ट करता हूँ राजस्थान की जनता से, क्या वापस आप हारमोनियम और ढोलक वाली सत्संग की परंपरा वापस लेकर आ जाओ, ताकि हमारा 100 साल और संगीत बढ़ जाएगा। नहीं तो बस। मेरा ये मानना है गजेंद्र जी अग्रसर होंगे, चाहे वो गांवों की ओर भी लोग आने लग गए हैं, बाहर सिटियों से लोग गांवों की तरफ आने लगे हैं, संस्कृति से लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब लोग गजेंद्र जी। जो हमारे प्रवासी बंधु जो राजस्थान से बाहर बैठे थे, जो अपनी आजीविका साधन लेकर, अब वो वापस पलायन कर चुके हैं। जी। अब वो वापस अपने गांवों की तरफ आ रहे हैं कि नहीं नहीं यार, अगर चाहे अपने अगर 5,000 ही महीने का कमाओ, लेकिन अपने घर का कमाओ, गांव का कमाओ। तो इसलिए फर्क तो बहुत ज्यादा आएगा भूपेंद्र भाई। लेकिन देखते हैं आने वाले चीज में अब क्या, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये मैं बहुत अच्छा गजेंद्र कमेंट जी। पढ़ रहा हूँ कि वर्ल्ड में आज इंडिया की संस्कृति आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ये बढ़ेगी। बिल्कुल सत्य बात है। ये मास्क जो जम्मू आज और हम लगा रहे काश्मीर। हैं, आज पूरी दुनिया मास्क के पीछे पड़ी है, मास्क लगाओ मास्क लगाओ। सबसे पहले मास्क हमारे राजस्थान और हमारे इंडिया से प्रारंभ हुआ भाई साहब। और ये जी। संस्कृति प्रारंभ करने वाली हमारे जैन समाज से है। ये जैन संस्कृति है, जो मास्क लगाने की पद्धति थी ना, ये जैन समाज ने हमारे आज से हजारों लाखों साल पहले प्रारंभ की है। हमारी जो राजस्थान की औरतें घूंघट निकालती, ये किया था, ये मास्क ही तो था। राजस्थान में औरतें अगर घूंघट, आज भी हमारे परिवार में आज भी औरतें घूंघट निकालती है हमारे राजस्थान में, बिल्कुल। तो ये मास्क ही तो है। जी। हमारे एक कमेंट्स मिला है कि हमने बस से भेजी है प्रवासी को लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपके प्रयास, अच्छे प्रयास आपके। गजेंद्र जी, जिस सेशन में हमने बहुत आपसे जुड़ी, बाप जी से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी बातें की, कोई ऐसी बात जो हमने ना पूछी हो या आप बताना चाहते हैं जो दर्शकों के लिए या जो हमारे व्यूवर्स के लिए लाभदायक हो, कोई ऐसी बात? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, कि जो बाप जी ने हमारे राजस्थान संगीत को इतना दिया है, संगीत के माध्यम से जो राजस्थान की जनता की नहीं है। हाँ भा, हेलो। एक सेकेंड। हाँ, हाँ कमेंट भा, पढ़िए। SMS पढ़ियो, मैं आदेश करो आप। तो उन्होंने अपना जीवन से जितना हो सकता था, उन्होंने सेवा की संगीत की। जी। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं होने के कारण वो इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आज सोशल मीडिया होने के बावजूद हम जहां तक नहीं पहुंच सकते, वहां पर बाबूजी पहुंच गए।
एक सेकेंड। सभी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, कमेंट्स हमें नहीं प्रेरणा देते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से गजेंद्र जी हमसे डिस्कनेक्ट हुए। बहुत ही जल्द गजेंद्र जी हमारे साथ लाइव होंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहें। गजेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद होंगे। जी भाई साहब। माफी चाहता हूँ सर, कोई अर्जेंट कॉल था। जी 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 भाई। और जितने भी हमारे चाहने वाले हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी शेयर करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और भी पहुंच पाएंगे। जिनके भी आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि आपकी बात हम जी इस प्लेटफॉर्म से आपके बीच में रखेंगे। बोलिए भूपेंद्र भाई, अब आप बोलिए, मैं तो भूल गया काम पर था। गजेंद्र गजेंद्र जी, लॉकडाउन में जैसा कि हम इतना इरिटेट हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, क्योंकि हम बाहर घूमने वाले लोग थे। तो हम दोस्तों ने मिलकर ये प्लान किया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो कि हमारे लिए भी लाभदायक आनंदमय हो और हमारी बात के थ्रू लोगों तक भी पहुंच सके। तो हमने प्लान किया कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज या ऐसे आइकॉन जिनको राजस्थान के लोग, देश भर के लोग फॉलो करते हो, उन तक उनकी बात या हमारी बात कैसे पहुंच सके। तो हमने इस सेशन की शुरुआत की। तो आप सभी का प्यार, और मुझे बहुत ही खुशी, और सभी व्यूवर्स को बता दूं कि गजेंद्र जी से, हालांकि मैं इनको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत परिचय हमारा कुछ दिन पहले ही हुआ। और मैंने सिर्फ एक मैसेज किया भाई साहब को कि भाई साहब हम ये चीज कर रहे हैं और आपको हम लाइव लेना चाह रहे हैं। तो भाई साहब ने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करते हुए सिर्फ लिखा कि यस। और उसकी बदौलत ये रिजल्ट है कि आप लोगों के साथ रूबरू है भाई साहब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो हम ये पहल कर रहे हैं उसमें आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोगों के सहयोग की वजह से ही ये सेशन हो पा रहा है। एंड अली साहब, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आपने जो ये पहल की है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने, आज मैं जितना जुड़ा हुआ इतना नहीं हूँ, जितने में मेरे दिल की बात नहीं कर सकता, वो टॉक से शो के जरिए कर सकता हूँ। मैं आज लाइव आता हूँ तो मैं मेरे मन की बात कर सकता हूँ, मैं कुछ भजन गा सकता हूँ, लेकिन जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें मैं सभी से वो शेयर कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता है। जी भैया आप जो भी अच्छे काम करो उसमें मैं भी शामिल। अरे राजन जी भाई साहब, बहुत कुछ कर दिया यार, क्या करोगे भाई साहब। ये इतने मतलब अच्छे और इतने अच्छे भामाशाह है कि लॉकडाउन लॉकडाउन के जी अंदर हजारों कलाकारों को बहुत कुछ दिया साहब, और लाखों में दिया सर, लाखों में दिया सर। जितनी किसी से जी मतलब उम्मीद नहीं थी उतना इन्होंने दिया। ऐसे ऐसे भामाशाह है। मैं धन्यवाद देता हूँ सोनी रायचंद जी भाई साहब को, आपको सैल्यूट है। और द बेस्ट फ्रेंड ग्रुप जिनका मैं भी सदस्य हूँ, तो कहना ही क्या है। राव साहब हमें भी मौका गजेंद्र जी। देना, लंदन दुबई में क्लब से शो कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं परसों अभी यूके के पेज पे लाइव था। जी यूके वाले भाई लोगों ने भी बोला था जल्दी अब यूके में भी कार्यक्रम, लंदन में कार्यक्रम होगा मेरा। और सोनी रायचंद जी भाई साहब ने तो बहुत साउथ अफ्रीका में भी कर रखा है। तो चलता रहेगा, धीरे धीरे देखते हैं क्या। गजेंद्र जी, एक मैं वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जैसे बाहर लोग तो आपको, आपके फॉलोअर्स हैं ही हैं, लेकिन एक आपको पता होगा कि 2 साल पहले की बात होगी, जब समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में आपका एक प्रोग्राम था सेंट्रल जेल में। बिल्कुल था। उस प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था। और मुझे मुझे ये देखने को मिला कि काफी अच्छी फैन फॉलोइंग आपकी अंदर भी थी। तो जैसा भी दूसरे सिंगर्स भी थे, लेकिन आपने एक मुझे पता है कि आपने कहा था मैं सिर्फ 2 भजनों की प्रस्तुति दूंगा, उसके बाद आपसे रुका नहीं गया और वो चाहने वाले कंटिन्यू। तो ये बहुत ही मुझे आश्चर्यजनक हुआ कि अंदर भी लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, आपके इतने चाहने वाले। अरे यार, जेल में है तो वो भी है तो अपने ही। ये मुझे कभी याद आ हमारे गया जब साथ, कभी। यार होता है कभी हमारे साथ रहने वाले हो जेल में ही है। जेल कोई बुरी चीज नहीं है भाई साहब। पूरी भगवान चीज नहीं है कृष्ण का वो, जन्म कहाँ हुआ था? भगवान जेल कृष्ण में का हुआ। जन्म कहाँ हुआ था?
तो जेल जेल में हुआ कोई था। बुरी चीज नहीं है, ये तो सुधार गृह है। काफी लोग माइंड से चले जाते हैं, काफी लोग अपने कुछ ना कुछ कारण से चले कुछ ना कुछ जाते हैं। हालात और हालात ऐसे बनते हैं, परिस्थिति ऐसी बनती है कि हालात से मजबूर है, वो है भी अपने वाले ही है। और मेरे तो बहुत घनिष्ठ घनिष्ठ थे, वो सब वहीं बैठे। तो आपको जैसे स्मृति में आ गया होगा वो वाक्य, जैसे मैंने आपको बताया मेरे बिल्कुल। गजेंद्र लगभग जी उस बात इन को परफॉर्मेंस भूपेंद्र भाई हो गया 3-4 साल हो गया उस बात को। 3 साल हो गए भाई साहब। तो उस समय मैं आसाराम जी बापू से भी मिल के आया था जेल में। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मुझे ये वाक्य याद है कि हम लोग आगे दुनिया चल रहे थे और दुनिया आपने उनको दुनिया उनको भला बुरा कह सकती है, उन पर लांछन उठा सकती है, लेकिन मैं कभी उनको बुरा नहीं कह सकता। मेरे लिए वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेल में है वो भी अपने ही है यार। मैं तो जी हर मैंने जेल प्रशासन से भूपेंद्र भाई उस समय रिक्वेस्ट किया था। मैंने कहा मैं कार्यक्रम तो करूंगा, और निःशुल्क किया था भाई साहब वो कार्यक्रम, हमारे बाबा रामदेव बिल, समाज सेवा बिल, संस्थान के बैनर तले करण सिंह जी राठौड़ ने जी करवाए। करण सिंह राठौड़। निःशुल्क हमने कार्यक्रम किया। मैंने कहा निःशुल्क कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमें अंदर फुल घूमने की छूट दो आप एक दिन के लिए। जी मैंने जी कहा भाई साहब, जितने भी सिक्के मेरे के दो मिलने वाले हैं, जितने भी मिलने वाले हैं उनके पास में मुझे मिलना है। जैसा होता है ना भाई साहब कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा या बुरा, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा देखता है या बुरा देखता है। बस और बस बस, सही बात। मुझे मुझे ये भी बात स्मृति में है कि हम लोग जैसे निकल गए थे तो आप 2-3 लोग आसाराम जी बापू के पास गए थे, और जब उन्होंने कहा था कि आपने पूछा बापू क्या कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हम लोग आपके भजनों को एंजॉय कर रहा था मैं, और उन्होंने डांस भी किया था बिल्कुल आपके भजन जब चल रहे थे अंदर, वो डांस कर रहे थे। बिल्कुल वो मुझे वाकया याद है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे भाई हमारे साहब इन मोतीलाल जी, परफॉर्मेंस जो के आप दौरान ये कमेंट पढ़ रहे हैं, मोतीलाल जी चौधरी, ये अपने पाली जिले से ही है, वारा सोलंकिया से, हाल निवासी अभी मुंबई में रहते हैं। जो मेरे पिताजी का जी मंदिर का काम होगा, जिसमें मेरे पिताजी की हाइट की पूरी मूर्ति हमारे मोतीलाल जी की तरफ से लग रही है, मेरे पिताजी की मूर्ति मंदिर में। बहुत 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 साधुवाद। गजेंद्र जी इन परफॉर्मेंस के दौरान, इस संगीत की जीवनी के दौरान अच्छे अनुभव तो बहुत रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई बुरा अनुभव जो आप शेयर करना चाहे, जो आपकी स्मृति में है? है सर, बहुत से हैं। जी मैं सबसे लाइफ का बुरा अनुभव अगर कह सकता हूँ ना, अभी 2 साल पहले मेरे ऊपर लांछन उठाया था इन लोगों ने, जी कि हमारे परिवार के, हमारे कलाकार परिवार ने समाज को लेकर के गजेंद्र राव ने दमामी समाज और मिरासी समाज पर कमेंट किया। जी और और वो समाज उस मंच पर भी थी, जी उस मंच पर भी वो समाज होते हुए भी उन्होंने गलत कमेंट किया। और लगभग जी 4 साल पुरानी बात को लेकर कार्यक्रम मैंने 2016 में किया था, और मेरे परिवार का कार्यक्रम था, मेरे घर का कार्यक्रम था, मेरे मोहल्ले का कार्यक्रम था। जी लेकिन उनको लेकर उन्होंने इतनी हवा, और वो भी हमारे कलाकारों ने दी भाई साहब, दूसरों का दोष ही नहीं है। और जी वो भी उनमें से भी वो लोग थे जो हमारे रात दिन साथ में रहने वाले। ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था कि उस समय मुझे बहुत से लोगों का ऐसा पता चला। मतलब कहते हैं ना कहीं कोई ऐसी बातें इंसान को सिखा के जाती है। बिल्कुल भाई साहब। जो हमारे रात दिन साथ में रहने वाले, वो भी उन बातों में शामिल थे कि यार गजेंद्र राव ने दमामी समाज के बारे में ऐसा कह दिया, गजेंद्र राव ने मिरासी समाज के बारे में। और मेरा उठना बैठना सबसे ज्यादा इन्हीं समाज में, मेरे साथ में रहने वाले भी जी सब यही है। लोग तो छुपाते बिल्कुल हैं भाई और साहब। मैं छुपाता नहीं हूँ। लोग छुपाते होंगे कि मेरे साथ में रहने वालों की कोई तो जात पात भी अलग बताते हैं कि नहीं ये तो वो जी है, नहीं ये वो है। मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ। अगर कई कार्यक्रम होता है, कोई कहता है कि मेरे अच्छी जात वाला चाहिए, वो चाहिए, साहब आप दूसरों को बुलाओ। आप अगर भजन संध्या में भी अगर जात पात कर रहे हो तो आप भजनों के लायक लोग ही नहीं हो। लाइक सबसे पहली बात के कलाकार की कोई जात नहीं होती है साहब। मैं न राव हूं, ना आप डांगी हो, ना कोई कुछ होता है। कलाकार जो गाता बिल्कुल बजाता है वो गंधर्व होता है, बिल्कुल तो उसकी जात ही नहीं है। तो इन्होंने हवा बनाई कि दमामी समाज के बारे में, मिरासी समाज के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, और जो बिल्कुल झूठी बात, जिसके ना हाथ थे ना पैर थे। जी और उन समाजों से ही जुड़े हुए जो मेरे पास में उस समय ढोलक और ऑर्गन बजा रहे थे, सब वही लोग थे। जी
उन्होंने बोला भी था कि नहीं यार गजेंद्र जी राव को आप गलत पेश कर रहे हो, हम उसी मंच पर थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने मैटर उछाल दिया और लोग तो मेरे पीछे तो वैसे ही ऐसे ही दीपक लेकर ढूंढ रहे कहाँ मिले और कहाँ जेले। तो मैंने क्या कहा, आलोचना उसी की होती है जो चलन में रहता है, जो बिना चलन में रहता है उनके उसकी कभी आलोचना नहीं होती भूपेंद्र भाई। आलोचना नहीं होती जी, नहीं है, नहीं होती। बहुत से लोगों को मैंने समझाया भी था, मैंने कहा भाई साहब आपको समझ में आनी चाहिए क्या यार, हम लोग मेरा परिवार तो वो परिवार है कि जिसने म्यूजिशियन जात को राजस्थान में नाम पुजवाया है। बिल्कुल कोई भी कलाकार अपने बजाने वाले का नाम नहीं लेता, लेकिन रामनिवास जी राव थे जिसने अपनी हर के सीट में अपने बजाने वालों का नाम लिया, खुद से पहले बिल्कुल भाई लिया। साहब। खुद से पहले अगर म्यूजिशियनों का नाम लेना स्टार्ट किया वो रामनिवास जी राव थे भाई साहब। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग उस परिवार के ऊपर लाछन उठा रहे हो जिस परिवार ने बजाने वालों को कहां से कहां तक पहुंचाया है, पुजवाया तक है। और आप, लेकिन अब क्या करें, घर में ही आस्तीन के सांप थे तो अब दूसरों से आशा क्या। वो बहुत मेरा बुरा हम भी एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे मुझे ऐसे लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह नहीं ऊंट, नहीं। ऊंट घुसियो, ऊंट घुसियो के खेत में तो वो पीपो बजावे जन ऊंट की वाटे ढोल बाजोड़ा पीपो भाई में। मेरा ये मानना भाई लेकिन ये साहब कि पूरे ये बुरे एक्सपीरियंस अनुभव थे। ये हर व्यक्ति के जीवन में आने चाहिए, जो हमें नई सीख देती है। भूपेंद्र भाई यार वो तो कहते हैं ना कि कोई नींद में रहता है ना उसको तो ऐसे छंछेड़ के उठा सकते हैं भाई उठो, लेकिन जो जी, जानबूझकर आंखें बंद करके सोया हुआ उसको कैसे उठाओगे आप। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब उनको पता भी है कि 4 साल पहले की बात है और बात भी गलत है। अगर बात अगर अगर सही हो तो मंच पर भी तो 10 कलाकार बैठे उनसे पूछो ना आप, जो अपने ही है आपके बिल्कुल साथ वाले ही है ना। नहीं नहीं आपने तो बोला आप इस पर सफाई दो। अरे क्या सफाई दोगे सफाई यार, दो। तुम्हारी क्या औकात है सफाई लेने की, कौन सा फांसी पर बिल्कुल बिल्कुल चढ़ाओगे। सही है। अगर तीर कबाड़ से निकल गया तो निकल गया, बात मुंह से निकल गई तो निकल गई। उसके बाद में माफी है, माफी मांगने से कौन सा बिल्कुल कलाकार छोटा बन जाता है और कौन सी पब्लिक बड़ी हो गई, नहीं, क्या हो गया उससे। कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। माफी से बड़ा कुछ है क्या। और आपकी अगर हैसियत है कि फांसी पर चढ़ा दोगे तो चढ़ा दो भाई। बता दो क्या कर सकते हो उसका तो। लेकिन दुख भूपेंद्र भाई तब होता है कि जब परिवार के लोग लांछन उठाते हैं। अपनों से ज्यादा दुख होता है। अपनों से ज्यादा दुख होता है कि दूसरे करे तो करे यार, अपने वाले यार क्यों कर रहे हैं। और ये सुनाओ। होता है गजेंद्र जी, जब आप किसी लेवल को मेंटेन कर रहे होते हो तो आपके पैर खींचने वाले काफी ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। और मैं मेरा ये तो मानना एक है ही गजेंद्र मानता हूँ जी, साहब, आलोच। हाँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप दूसरों को नीचे करके आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको अपना कदम ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा। कभी, बिल्कुल सही बात है। कभी ऐसा मत यार, क्यों सोचते हो यार। अब जब अपन को पता है, अपन दुनिया में ज्ञान देते हैं कि सभी को अपने अपने कर्म का मिल रहा है, जी तो झगड़ा किस बात का है। आप मेरे बारे में बोलकर और कोई अगर मेरी बुराई कर रहा है तो मेरे कर्म तो छीन नहीं सकता। नहीं। मैं किसी की बुराई कर सकता हूं तो मैं किसी का कर्म तो छीन नहीं सकता। अगर सबको ये समझ में है कि नहीं सबको अपने अपने किस्मत का मिल रहा है तो फिर झगड़ा क्यों है। झगड़ा किस बात। लेकिन गजेंद्र जी, मानव प्रवृत्ति ऐसी है जो इसको अपन बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। ये मैं मानव तो प्रवृत्ति को अपन बदल नहीं सकते। जैसे कि अपन लॉकडाउन के दौरान देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी जैसे कुछ पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, कुछ कोरोना वायरस के ऊपर सवाल उठा रहे होंगे, मारपीट कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे, उनको अपन बदल नहीं सकते। उनके शरीर की तासीर बन चुकी है भाई साहब। जी वो इंसान कहने के लायक ही नहीं है। जो जो अगर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पत्थर मार रहे हैं मैं उनको जानवर कहता हूँ साहब, वो इंसान नहीं है। बिल्कुल इंसान बिल्कुल। होगा वो अपने भगवान को कभी मार नहीं सकता भाई साहब। इंसान कभी भगवान के सामने नहीं हो सकता। गजेंद्र जी, जैसा कि मैं तो मेरा बता रहा हूँ और व्यूवर्स भी बता रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं या फिर कैसा अनुभव रहा आपका इस सेशन के दौरान। नहीं नहीं मुझे आज अच्छा लगा। मैं आगे भी 2 बार मैं आपको मना कर चुका था, तो मुझे बहुत जी बुरा लगा। मैंने कहा यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरे क्या यार, मेरे नए वाले घर का काम चल रहा है तो मैं पिछले 1 महीने से मेरा माइंड वहाँ डाइवर्ट हो रखा है, तो मैं बिजी जी बिजी रहता हूँ।
तो मैंने कहा यार नहीं यार, अब भूपेंद्र भाई यार बोलेंगे यार गजेंद्र जी राव गलत कर रहे हैं। लेकिन जी मुझे टॉक शो में आनंद आता है, क्योंकि अपने जो जीवन से जुड़ी हुई जो बातें अपन पब्लिक तक पहुंचाने, ऐसे नहीं अकेले नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इस टॉक शो के कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से गजेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके लाइव कमेंट्स और आपका इतना प्यार मिल रहा है। जी भाई साहब। मां भी जाते, वो नेटवर्क की वजह से हो रहा है। जी जी, नेटवर्क इश्यूज की वजह से। जी भाई साहब, कंटिन्यू करें तो आप। मुझे ये टॉक शो अच्छा लगा, जितने भी अपने चाहने वाले, ये भी अपना परिवार है, तो अपना परिवार जी तक कोई बात पहुंचे तो यार आनंद आता है मुझे तो। जी भाई साहब, मैंने नोट किया कि आपने कृष्ण मीरा या कृष्ण राधा के जीवन को बहुत जिया अपने इस भजन गायन शैली में। आपकी बिल्कुल। जितने भी भजन होते हैं, आपकी कथाएं होती है, वो ज्यादातर डिपेंड कृष्ण और मीरा, कृष्ण राधा, कृष्णा रुक्मणी, इनके जीवन के ऊपर ही होती है। तो भाई साहब, अब भाई साहब, सेशन। जी उनके आज अपने कुछ कुछ गलती अपने धर्म गुरुओं की भी रही है, मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल। ओपनली बिल्कुल भाई कहता साहब। हूँ। क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान का और राधा जी का चरित्र, उन्होंने उनका वर्णन अपने बीच में ऐसा रखा है जो कहीं पर भी सत्य नहीं है। आप कृष्ण भगवान की रास लीलाएं हमें सुना रहे हो, और कृष्ण जी भगवान ने कहाँ कहाँ अच्छे कार्य किए वो सुनाई नहीं रहे हो आप। जी आप कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं हमें सुना रहे हो, कृष्ण भगवान ने किन किन राक्षसों का उद्धार किया वो हमें नहीं सुना रहे हो आप। जी तो कहीं ना कहीं हम लोगों के धर्म गुरुओं के भी ये फर्ज बनता है कि उसको हमारे बिल्कुल। तक अच्छी तरह से पहुंचाए। भगवान राम जी का अगर आप जीवन चरित्र बता रहे हो, तो आप हमें ये बता रहे हो भगवान राम जी तो सीता सीता करके घूम रहे थे, भगवान राम जी वनवास में घूम रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो राम जी ने किया क्या है। दुनिया को क्या जो क्या मर्यादा बता कर गए वो आप हमें नहीं बता रहे हो कि राम जी नहीं ने बता रहे। मर्यादा क्या क्या बताई थी। जी राम जी ने किन किन राक्षसों का उद्धार किया, राम जी ने क्या क्या हम लोगों को संदेश दिया, वो आप नहीं बता रहे हो। आप तो ये बता रहे हो कि राम जी की सीता का हरण हो गया, वो तो वन में फिर रहे थे, रो रहे थे। ये सर ये गलत है। कहीं कहीं ना कहीं कमी रही जाकर कि। हमारे सनातन धर्म की हानि हो रही है। जी अभी पिछले मैं एक सप्ताह से देख रहा हूँ, काफी लोग सोशल मीडिया पर संतों का वो मैटर उठा के बोल रहे हैं, कहीं न कोई जी अल्लाह अकबर गा रहा है, न कोई क्या गा रहा है, न कोई क्या गा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की हानि है। अंतिम प्रस्तुति के साथ ही हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो एक कुछ ऐसी प्रस्तुति हो जाए, जैसा कि संवाद चल रहा था कृष्ण राधा का या कृष्ण मीरा का, तो हम चाहते हैं कि उसी से रिलेटेड कुछ हमें अच्छा सुनने को मिले। हाँ ये देसड़ी लो रंग रूड़ो राणा जी, देसड़ी लो रंग रूड़ो राणा जी थारो, देसड़ी लो रंग थारे देशा में राणा साच नहीं रे, थारे देशा में साच नहीं रे, लोग बसे सब लोग बसे सब रे राजी थारो, तैसर लो नहीं भावे थारो, तैसर लो। मेरे बड़े भाई साहब इंद्रजीत भाई छेंगानी, प्रणाम बा। काजल टीकी राणा
छोड़ दिया मैं। भूपेंद्र भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जी हमारे जोधपुर के ये बहुत सीनियर कलाकार है, ये छुपे हुए रुस्तम है। अब मारवाड़ में कहा जी बूरीड़ा मदिरा है। जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइव टॉक शो आप इंद्रजीत जी छंगाड़ी का करवाएगा, क्योंकि बिल्कुल भाई जिन साहब, आपके जिस तरह मैं आशीर्वाद मिलने विरासत से को ही। लेकर चल रहा हूँ, मैं जी जिस तरह विरासत को लेकर चल रहा हूँ, ये भी बहुत भारी विरासत को लेकर चल रहे हैं। जी और जरूर। बहुत से लोग हैं जो अभी भी इनसे अनजान है। जी इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा लाइव टॉक शो कल परसों पहले दिन जब भी आप इंद्रजीत भाई से जी जी बात कीजिएगा, जी एक जी टॉक शो आप इनके बिल्कुल साथ कीजिएगा। मतलब ये राजस्थान की वो हस्ती है भाई साहब जिनको अभी तक कोई परखा नहीं है, कोई समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल भाई साहब। काजल की किरण छोड़ दिया मैं, काजल की किरण छोड़ दिया मैं, छोड़ो अतारो छुरो छोड़ो अतारो छुरो नहीं वारे था कैसर रंग बोला जी हर कैसर कोनी पे हुए थारो छुरो कोनी पे थारो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत जय हो धन्यवाद। राजन जी भाई साहब। जी भाई साहब, ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कृष्ण राधा और कृष्ण मीरा को लेकर काफी कुछ लिखा है। जी, मैं आपको दो पंक्तियां बताना चाहूंगा कि मीरा और कृष्ण, जिनकी कथा आज जरूर। बताने की जरूरत नहीं है, उनका प्रसंग कि मोहब्बत करो मगर संघर्ष सीख लेना। क्या मोहब्बत बात। करो मगर संघर्ष सीख लेना, यूं ही मिलते काना तो मीरा जहर नहीं निकलती। वाह। तो मैंने इस ये जो कैरेक्टर है ना कृष्ण, इनको बहुत जिया है मैंने। और कृष्ण भगवान के कैरेक्टर को कोई समझने वाला होना चाहिए था। जी, मतलब मैं कृष्ण ऑलराउंडर भगवान को अपने आप। कैरेक्टर मानता ही नहीं हूँ सर, वो एक पद्धति है सर। जी मैं उनको पद्धति है। कैरेक्टर भी नहीं कह सकता कि वो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर, वो एक पद्धति है। जी जीना हो तो रामायण सीखो, मरना हो जी तो भागवत सीखो। जी रामायण से हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी किस मर्यादा से इस धरती पर जीना है हम लोगों को, इस युग में कौन सी मर्यादा, माँ के प्रति क्या मर्यादा होती है, पिता के प्रति क्या मर्यादा होती है, भाई के प्रति क्या मर्यादा होती है, जी पत्नी के प्रति क्या मर्यादा होती है, भौजाई के प्रति क्या मर्यादा होती है। मर्यादा से सीखना हो तो रामायण पढ़ो, और मरना किस जी तरह है अगर दुनिया अगर पीछे याद करे तो वो भागवत से सीखो आप। जी बिल्कुल। एक दो पंक्ति मैंने भाई साहब राधा और कृष्ण के ऊपर भी लिखी थी कि जरूर 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 आजकल का जो प्यार है, जो जनरेशन के टाइम में समझती है कि किसी का कुछ मिल जाना या नहीं मिलना उससे प्यार समझती है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा भाई साहब कि प्यार में प्यार का मिल जाना ही अगर प्यार है, प्यार में क्या बात है। प्यार का मिल जाना ही अगर प्यार है, तो राधा महज एक कहानी का किरदार। जय हो क्या बात है। भूपेंद्र भाई भाई आप साहब भी यार बहुत, छुपे हुए रुस्तम हो यार। बस आप भाई लोगों का आशीर्वाद है और आपका प्यार ही है जो हम आपसे रूबरू हुए हैं, वरना प्रोग्राम वगैरह में तो पॉसिबल नहीं हो पाता आपसे मिलने का। और काफी ये तो व्यूवर्स ने एंजॉय किया राजस्थान इस की अंदर। जनता का प्यार है, ये तो राजस्थान की जनता का प्यार है जो हम लोगों को खींच खींच कर लाती है यार बार बार। धीरेन्द्र जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप पब्लिक से, जनता से, कि क्या आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है, क्या क्या मैसेज मैं देना चाहेंगे सभी आप पब्लिक मुझे चाहने वाले को मैं यही निवेदन करता हूँ, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, आप सभी ये जो भी सरकारी जो भी नियम निकले, रूल्स आए हो, उनको फॉलो करते रहना। और अब कोरोना के साथ में हमारी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना सीखो।
और हमारी लाइफ स्टाइल अब कोरोना के साथ साथ में आगे बढ़ने वाली है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम वापस उस पुरानी परंपराओं में, कुछ हमारी प्रकृति में हम लोग चेंज करें, कुछ हमारे रहन सहन में, कुछ हमारी जीवन शैली में, कुछ हमारे खान पान में, थोड़ा सा हम लोगों को कुछ ना कुछ ये बैकग्राउंड वापस संभालना पड़ेगा। आपसे निवेदन करता हूँ और कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूँ। और मेरी राजस्थान की जनता से निवेदन है कि जहां पर भी मिले आप लोग इनको सम्मान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी रायचंद जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार आशीर्वाद जैसा गजेंद्र जी भाई साहब के हमारे प्रति मेरे रायचंद सर जी पे भाई बना साहब रहे। भी, और आप आप कभी इनसे मैसेंजर पर जुड़ना भूपेंद्र जी, आप भी बहुत बड़े जी शायर भाई हैं। साहब, जी जरूर। आप भी बहुत बड़े शायर हैं। जी भाई साहब, मेरा राइटर्स और सिंगर से बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है वैसे। गजेंद्र जी भाई बहुत साहब, अच्छी कभी बात। मुखातिब होंगे रूबरू तो अपन काफी अच्छी चीजों के साथ मिलेंगे जरूर। जरूर 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 जरूर, लॉकडाउन के बाद जरूर मिलेंगे अपन। तो गजेंद्र जी, आपको नए ग्रह की बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप अभी कमेंट्स में वगैरह तो आपको एक हाँ हाँ। शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अभी राजस्थान का अभी टाइम नाम है, अभी टाइम, अभी टाइम। अभी टाइम में, और अभी वैसे मुहूर्त होगा तो भी मैं नहीं ज्यादा बना लोग रहा हूँ, पॉसिबल। आप ये सोच लो, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये रायचंद जी भाई साहब है, ये इनकी तरफ से मुझे गिफ्ट में मिला ये मकान। जी जी भाई साहब, कि आप इसी तरह नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे, राजस्थान का नाम, पूरे जोधपुर का नाम विश्व पटल पर रोशन करते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा। जय बाबा।